ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ, जहां हम देखेंगे कि किस तरह कुछ संस्थाएं बुजुर्ग महिलाओं को न सिर्फ इलाज की सुविधाएं दे रही हैं बल्कि बन रही हैं उनके बुढ़ापे का सहारा। कांपते हुए हाथ, चलने से मजबूर पांव और मायूसी से भरी ये आंखें, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये है बुढ़ापा। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहां आकर जरूरत होती है अपनों के प्यार और देखभाल की। लेकिन आज की भागम भाग जिंदगी में लोगों के पास है समय की कमी, जिसके चलते ना तो इन बुजुर्गों को परिवार का प्यार मिल पाता है और ना ही उचित देखभाल। नतीजा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती बीमारियां, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनका अकेलापन महसूस होता है। दूसरा, उनको कहीं ये महसूस होता है कि जो बात हमारी पहले मानी जाती थी, अब हम लोगों का घर के चलाने में या किसी भी चीज़ में कोई रोल नहीं रहा। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं। कई महिलाएं ये भी फेस करती हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए जितने बार वो जितने टाइम अपने बच्चों के साथ रहती हैं, जैसे 2-2 महीने बटे होते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि जब जैसे उनके जोड़ में दर्द है, उन्हें फिजियोथेरेपी चाहिए, तो एक बच्चा कहेगा आपके पास तो बस 15 दिन आपको मेरे पास रहना है, तो अब आप दूसरे बच्चे के पास इलाज कराइएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं और काफ़ी घुटन महसूस करती हैं उस चीज़ में। आजकल के ज़माने में बच्चे बहुत बिजी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर कहीं फ्रेंड्स के दफ्तर से देर से आते हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन घर में होते हैं, उनका भी टू मनी एक्टिविटीज़ है, स्कूल का होमवर्क है, तो जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका टाइम नहीं मिलता किसी का। अच्छा होगा कि जाते वक्त तक आपको यही विश्वास रहे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, दुनिया में उन जैसा कोई नहीं है। आजकल युवा पीढ़ी अपनी निजी ज़रूरतों में व्यस्त है। इसके अतिरिक्त 2-3 नए साधन जो और हो गए हैं ना मनोरंजन के, टीवी है, म्यूज़िक के नए सिस्टम्स हैं, उन्होंने अब अनुभव की बातें सुनने का समय छोड़ा नहीं है। ऐसे में इन बुजुर्गों का हाथ थामा है कुछ ऐसी संस्थाओं ने जो न सिर्फ इन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं दे रही हैं बल्कि इनके अकेलेपन को दूर करके इन्हें दे रही हैं जीने की एक नई राह। We know the family very well and whenever we have come they have always attended to us very nicely. दोनों हस्बैंड वाइफ काम करने लग गए हैं, तो वो लोग अपने बुजुर्गों को जब टूर पे जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कहाँ छोड़ें। उनको एक ऐसी जगह चाहिए जो कि बिल्कुल सेफ, सिक्योर हो और जहाँ पर इमीडिएट मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो। सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर, वो हाइपरटेंशन है, कैटरैक्ट का है, ये सब प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं और उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी आजकल मुश्किल होता जा रहा है, एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है। हेल्पेज इंडिया के साथ टाई अप हुआ तो हमने एक डे केयर सेंटर चालू किया। डे केयर सेंटर में हमारा विचार ये था कि बुज़ुर्ग लोग आएँ, अपना दिन का समय व्यतीत करें और एक दूसरे के साथ अपना समय निकाल पाएँ। जो कि एक अकेलापन घर में उनको महसूस होता है, वो कम से कम ना महसूस हो। उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर अक्सर लोगों के आड़े आती है अकेलेपन की समस्या। जानकारों की माने तो यही मानसिक समस्या इनके जीवन में पैदा कर देती है कई बीमारियां और डिप्रेशन, जिससे निकलने के लिए जरूरी है अपने हम उम्र लोगों का साथ और एक ऐसा माहौल जहां इन्हें मिले अपने हर शौक को पूरा करने की आजादी। और इसी धारणा के मद्देनजर आज ये ओल्ड एज होम्स बन गए हैं इनका अपना घर। अकेले हैं, अकेले में उनको डर भी रहता है कि भाई कैसी उनकी सेफ्टी का क्या हिसाब किताब है, तो इसलिए अब होम्स की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उन होम्स की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ेगी जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी बढ़ेगी। इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी वो अब पूरी करती हैं। जैसे एक माताजी हमारे पास रहती थी, वो रोज़ शाम को अपनी भजन मंडली बनाकर बैठ जाती थी। छोटे से फ्लैट में अपने पोते पोतियों के सामने वो भजन गाती तो सब उनको चुप कर देते थे कि भाई हमारे पढ़ने का टाइम हो रहा है, आप ये क्या राग लेकर बैठ गई। यहाँ पर उनको खुली छूट थी, तो बहुत अच्छे से वो सबको भजन सुनाती थी और अपना भी मन खुश रखती थी। हॉस्पिटल से लेकर खाने पीने, घूमने फिरने तथा इनके मनोरंजन से जुड़ी हर बात का ध्यान इन सेंटर्स पर रखा जाता है, जो न सिर्फ इनकी बीमारी बल्कि इनके अकेलेपन को दूर करके इन्हें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोनलीनेस।
ये सब ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ नाम कमाया है, बहुत काम किया है और उनके पास इतना तजुर्बा है और वो चाहते हैं किसी से बात करें, उनको कोई बात करने वाला नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी लोनलीनेस की, और ऐसे सेंटर्स में ये लोनलीनेस तो ज़रूर ख़त्म हो जाती है। बहरहाल उम्र के इस पड़ाव में आकर जब इनके अपने भी इनके अकेलेपन और परेशानियों से अनजान हैं, ऐसे में ये ओल्ड एज होम सेंटर इनके लिए बन गए हैं एक वरदान।